इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया, अदालत का इजहार बरहमी। GHQ हमला केस में गिरफ्तार 5 PTI रहनुमाओं को अदालत में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी, भारत हार गया, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। भारत ने पाकिस्तान का तजवीज़ करदा पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया का दावा, चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए। मंसूरशुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक अब एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। फैसला ICC के गैर रस्मी इजलास में हुआ। PCB ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी थी। भारतीय हठधर्मी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। PCB ने ICC और BCCI की तरफ से पैसों की पेशकश को भी ठुकरा दिया। PCB ने साफ जवाब दिया, पहले भारत से हतमी जवाब लें, फिर बात होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम आज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कानून और जवाबित बनाए। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। ज़ाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फौज के गैर मतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, पहली बार 1,09,000 की सतह भी अबूर। मार्केट खुलते ही जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,09,478 पॉइंट्स पर ट्रेड। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज होंगे। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए 2 खतूत भी सामने आए थे। एक खत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जुडिशल कमीशन को लिखा गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खतूत में रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। 2 मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ घिराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्म आयद। सेंटर एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्ज़िमान ने सख्त जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जेल में कायम अदालत में समाअत की। तमाम मुल्ज़िमान को जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सरवर रोड के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई। अडियाला जेल के कमरा अदालत में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार। बैरिस्टर गौहर ने गैर मुसद्दिक़ा शहादतों की तादाद नशर करने पर अफसोस का इजहार किया। कहा, कैसे कह दूं कि सैकड़ों लोग शहीद हुए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि ये बताएं, आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए? आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हमने टीमें तश्कील दी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। हमारे पास जो तफसीलात हैं उसमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, जो कारकुन अदालतों में पेश हो रहे हैं, मैं खुदा के लिए इन्हें लापता ना कहें।
लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने पुलिस की तरफ से तैयार करदा केस को अदालत ले जाने से माजरत कर ली। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को वाक़े की शिकायत दर्ज कराई थी। काजी फायज ईसा मुकदमे में मुद्दई नहीं बने थे। तफ्तीश खत्म होने के बावजूद पुलिस का वाक़े में मुलविस अफराद को वॉच लिस्ट में डालने का फैसला। सेनेटर फैसल वाबडा की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। फैसल वाबडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा, यह सियासी खिला है, यहाँ किसी मफाद के लिए नहीं आया। मौलाना का तब से फैन हूँ जब से PTI को पीछे लगाया। नफरत की आग बुझाने के लिए सबके पास जाऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान का नफरत की सियासत खत्म करने में बड़ा किरदार है। हम सबको मिलकर मुशावरत से आगे चलना चाहिए। मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है, सियासत से हटकर आगे बढ़ना चाहिए। मेजर शबीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। मेजर शबीर शरीफ शहीद 1965 की जंग में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। 1971 की पाक भारत जंग में हेड सलमानकी के मकाम पर मेजर शबीर शरीफ की कमान में 6FF रेजिमेंट ने दुश्मन की फौज को तहस नहस कर डाला। कौम के बहादुर सपूत ने 6 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। मेजर शबीर शरीफ वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें निशान हैदर और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मेजर शबीर शरीफ शहीद साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के बड़े भाई और मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के भांजे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मेजर शबीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश। कहा, कौम मेजर शबीर शरीफ शहीद को वतन के लिए कुर्बानी और बहादुरी पर सलाम पेश करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेजर शबीर शरीफ शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की लाजवाब मिसाल कायम की। कौम को पाक फौज के शहदा पर फख्र है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट में तोसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी तरक्याती फंड के तहत $3 अरब की रकम में 1 साल की तोसी की गई। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $3 अरब रकम डिपॉजिट करने का मुआहिदा 2021 में हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम का मिशन। गवर्नर KP की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की गवर्नर की APC में अदम शिरकत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर तशवीश का इजहार। इलामिया के मुताबिक सूबे के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परफॉर्मेंस का ऑडिट किया जाए। पाक अफगान बॉर्डर को हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए खोला जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का NFC अवार्ड फौरी जारी करने का मुतालबा। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 47 के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर ने 44,535 वोट लेकर कामयाब। PTI के चौधरी एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त नून लीग के राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह बढ़तरी पर राना ताहिर को मुबारकबाद। कहा, नून लीगी उम्मीदवार की वाज़ेह बढ़तरी अवाम की पार्टी की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी करती है। अवाम ने इंतशार की बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया। अवाम ने जलाओ घेराव का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। प्लास्टिक की सप्लाई साइट को गैर रस्मी मैशत से निकाल कर मुकम्मल तौर पर रस्मी मैशत का हिस्सा बनाना मकसूद है। 75 माइक्रॉन के कम हुजम वाले पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ एक्शन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 9 फैक्ट्रीज को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए।